जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि यार आपको जीवन परिचय किस प्रकार से याद करना चाहिए और जीवन परिचय याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। बहुत सारे लोग मैं देखते होंगे कि जीवन परिचय की वीडियोस बनाया हूं और अगर उसमें 1 साल की भी दिक्कत आ जाती है या 1 साल भी इधर उधर हो जाता है तो लोग बोलने लगते हैं कि भाई तू गलत बता रहा है। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ या 1890 ईस्वी में, उसमें भी लोग बोलते हैं कि गलत बता रहा है। भाई अगर 1889 कोई बता रहा है या 1890 बता रहा है तो वो दोनों राइट है। मैं इस बात को आज प्रूफ करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने को मिलेंगी, शायद आपके बोर्ड एग्जाम में इससे नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जीवन परिचय याद करना चाहते हैं, अगर आप जीवन परिचय सही से लिखना चाहते हैं और नंबर पाना चाहते हैं, आप जानते होंगे कि आपके जो क्लास में है, क्लास 10th में वो जीवन परिचय आता है 3 नंबर का। यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं जानता हूँ क्योंकि उन्हीं की तैयारी में करवाता हूँ। तो देखिए वो 3 नंबर का अगर 6 नंबर आते हैं, 6 नंबर का एक कवि परिचय आएगा, एक आपका कवि परिचय आएगा, एक लेखक परिचय आएगा। लेखक परिचय को याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप लेखक के अनुसार सोचें। उसे याद कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे यार मैक्सिमम जो भी लेखक हैं या कवि हैं, किसी को भी ले लो, उनके जो माता पिता हैं या वो बहुत कठिनाई से गुजरेंगे, उनके माता पिता बहुत सारी चीज़ें उन्हें कठिनाई होती हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। मेन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना चाहिए। वो है उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, उनके माता का नाम एवं पिता का नाम, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कब हुई और उच्च शिक्षा क्या हुई, उनकी भाषा क्या थी। भाषा आप सीख सकते, मतलब सीख क्या आप भाषा मतलब उसको याद कर सकते हैं, नहीं ना चाहें तो कोई ज़रूरी ये नहीं है। तो बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप बीच में कुछ भी शामिल कर सकते हैं कि भाई वो बहुत ही कठिनाइयों से जूझते रहे और मतलब भाई अगर आप एक शब्द लिखेंगे उसी अनुसार शब्द बनते चले जाएंगे। तो आप बुक अगर पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे। तो यार जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से याद किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे गालियाँ बकते हैं कि भाई आप 1889 बता रहे हो, उनका जन्म 1890 हुआ, या सूरदास का आप 1478 है उनका हुआ था, आप जानते होंगे, या तुलसीदास का आप ले लीजिए 1589, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग 1532 बोलते हैं। तो भाई अब कब हुआ आप ही समझिए। दोनों आप विद्या क्वेश्चन को गाली दे सकते हैं। आप दूसरी प्रकाशन की विद्या क्वेश्चन लेंगे, उसमें 1532 लिखा रहेगा, एक को आप ले लीजिए 1589 लिखा रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं और भी लिखा होता है अलग अलग। तो अब आप सोचिए कौन सा गलत है कौन सा सही। तो अगर आप इस तरीके से डिस्कस करने लग जाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई कब करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप डेट पर बिल्कुल भी फोकस ना करें कि भाई कितने डेट पर उनका जन्म हुआ, कितने कब हुआ। उनके डेट पर आप फोकस ना करें, उनके जन्म के बारे में कुछ समझें कि भाई उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी। क्योंकि अगर आप रचनाएं याद कर लेते हैं तो उसमें से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप रचनाएँ आपको पता हैं तो आप उसमें से कर सकते हैं कि भाई रचना भी आप जानते हैं 10 नंबर की पूछी जाती है। रचना क्या मतलब हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी पद्य का इतिहास दोनों मिलाकर 10 नंबर के पूछे जाते हैं, आप जानते होंगे। तो उसमें जो है रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं कि भाई किस विधा की रचना है या इसको किसने लिखा है, पूछ ली जाती है। तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई जीवन परिचय जब आप याद कर रहे हैं तो उनकी सभी रचनाएं लगभग याद कर लें, क्योंकि और रचनाएं जीवन परिचय में भी लिख दें, जितनी भी रचनाएं याद करें। और हो सके तो उनके अगर आप लेखक परिचय याद कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी विधा भी याद कर लें और लेखक का नाम भी याद कर लें कि किसने लिखा और वो किस विधा की रचना है। भाई निबंध विधा है या दूसरा है, ठीक है, निबंध है, स्मृति की रेखाएं जैसे हो गई आपकी महादेवी वर्मा की, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आत्मकथा है, ये सब बहुत सारी विधाएं हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करें ना यार कि आपको आगे चल के एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, ना कि दोस्तों आप केवल रटें। अगर आप केवल रटते हैं तो क्या कर लेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप रचनाएँ याद करते हैं तो आप जीवन परिचय आएगा तो उसमें भी लिख सकते हैं, और दूसरी बार रचनाएँ आएंगी तो आप उन रचनाओं को भी लिख सकते हैं जिसमें से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप करें, ठीक है। और जीवन परिचय के मेन रही बात कि भाई याद करने का, और मैंने बता ही दिया जैसा कि करना है, लेकिन आप दूसरे तरीके भी आजमा सकते हैं कि भाई उनकी मेन चीज़ें आप एक जगह पर लिख कर टांग सकते हैं, उसमें से आपको याद रहेंगी, या बार बार आप पढ़ते रहें। केवल पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम टाइम को जीवन परिचय ये सब पढ़ कर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और उसमें जो व्याख्या होती है, जो उसमें व्याख्या करना होता है, आप जानते होंगे 6-6 नंबर की आती है, एक गद्य से, एक पद्य से, ठीक है, यानी काव्य से। तो उसमें अगर जो 6-6 नंबर का आता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6-6 नंबर का आता है, ठीक है। याद नहीं है तो आप देख लेना, गाली मत देने लगना कि भाई तू गलत बोल रहा है, ठीक है।
क्योंकि याद सभी को नहीं रहता, याद सर्वज्ञानी कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो आप संदर्भ व्याख्या करना चाहते हैं वो संदर्भ व्याख्या तो आप कर ही लेंगे आसानी से, ठीक है। आप उसमें डरिए बिल्कुल नहीं, आपको जो आ रहा है, जो बनाना आ रहा है आप लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी काट नहीं सकता। जैसा कि मैंने किया था और मेरे पूरे नंबर मिले थे, मुझे मालूम है, मेरे हिंदी में आ गए थे, 90 नंबर आए थे और मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं की थी, थोड़ी सी पढ़ाई कर कितने नंबर आ गए थे। देखिए, सबसे मेन बात होती है कि आपका शुरू से लेवल क्या है हिंदी में, क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपको शुरू से लेवल मांगता है कि भाई शुरू से मतलब आप शब्द बनाना जानते हैं या नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आप देखिए, जीवन परिचय में बिल्कुल भी कंफ्यूज अब मत रहना कि भाई जीवन परिचय अगर याद करना है तो जो किसी बुक में दिया है या किसी क्वेश्चन बैंक में दिया है, तो आप बहुत सारी चीज़ें, विद्या क्वेश्चन बैंक हो गई, मास्टर माइंड हो गया, आपका राजीव प्रकाशन की भी क्वेश्चन बैंक आती हैं, वो हो गया। तो उसमें जो दिया है उसी को याद करें। आप देखेंगे कि बुक में दूसरा रहेगा, दूसरी क्वेश्चन बैंक में दूसरा रहेगा, तीसरी में तीसरा रहेगा, तो आप किसको याद करेंगे ये बताइए? तीनों को याद करेंगे, कौन सा फिर लिखेंगे? तो इसलिए आप ये नहीं, अपने अनुसार भी आप बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अपने बनाना सीखिए, कुछ अपने अंदर आप रुचि रखिए ना यार बनाने की, अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लाइए, मतलब बनाने की क्षमता बढ़ाइए, किसी भी चीज़ को बनाने की, क्रिएट करने की क्षमता बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपकी दैनिक जीवन में भी आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो यार इस तरीके से आपको तैयारी करनी है ना यार, कि भाई जीवन परिचय आप इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। और डेट अगर आपको क्लियर नहीं है तो कुछ भी वहाँ पर डेट थोड़ा बहुत आसपास से रिलेटेड लगभग डाल कर लिख सकते हैं, कोई गलती आपको नहीं होगी। बस मेन बात है उनकी माता का नाम, पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनकी भाषा लिख सकते हैं आप, इस तरीके की चीज़ें। और बीच में तो यार बहुत सारी चीज़ें आप अपने शामिल कर सकते हैं कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये रचनाएँ बहुत ही कम उम्र में लिखने लगे, इनके पिता ने एक बार आशीर्वाद दिया, इस तरीके की चीज़ें तो आप सभी में शामिल कर सकते हैं लगभग, ठीक है। पिता तो भाई आशीर्वाद देते ही हैं। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय याद करना है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरीके के कमरे में वीडियो बना रहा हूँ। तो यार यही अपना कमरा है, तो क्या करें, ठीक है। आई होप आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा वाइट बोर्ड में अभी मैं तैयारी करवाना चाहता हूँ आप लोगों की। उसमें क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या है कॉपी में एक आप सोच लीजिए कि उसमें एक लिमिटेशन होती है, मतलब एक कि भाई इतने से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वाइट बोर्ड आप सोचेंगे वाइट बोर्ड टंगा हुआ है, लेकिन नहीं दोस्तों, बड़ा सा वाइट बोर्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटा सा है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, मैं आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाऊँगा और आप लोगों को मैं वादा देता हूँ कि आपकी तैयारी बेस्ट होगी, ठीक है। अभी बिल्कुल भी चिंता में मत रहना। अगर आप क्लास 10th में हो, मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, अभी बहुत टाइम है, 2 से 3 महीने में क्लियर हो जाएगा सब कुछ, मैथ सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और अगर आप मेरा सेटअप टूर देखना चाहते हैं या मेरे लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे मैं उस कमेंट को पढ़कर और फिर आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूं कि भाई मैं क्या पढ़ता हूं, कैसे पढ़ता हूं, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी चीज़ आप पूछेंगे कमेंट में, मैं हर चीज़ का रिप्लाई आपको करूंगा। हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको शेयर करूंगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।